हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आपके सामने प्रेजेंट है एक नए क्वेश्चन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू क्या होगा और वो फोर्स उस चार्ज को mg के अगेंस्ट यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे बैलेंस करेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं जो आपके सामने दिख रहा है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight given by। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में दो तीन बातें आपको बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है, पता है ना। ठीक, वेट इज इक्वल टू mg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। ठीक, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स है जो किसके बराबर है? mg के बराबर है। अब आगे बात करते हैं। पूछ रहा है कि तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताइए। अब देखिए बाबू, क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देन फोर्स क्या हो जाएगा? तो फोर्स हो जाएगा चार्ज और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गुड। अब एक चीज देखे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, फोर पॉजिटिव चार्ज, तो जो फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा। यानी फोर्स का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन। ओके। और अगर निगेटिव चार्ज रहा, क्या रहा छोटू? निगेटिव चार्ज, तो उसके केस में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन पे। तो आप लोग दो बात याद रखिएगा। पहला ये याद रखिएगा कि वेट किसके बराबर होता है बाबू? mg के बराबर, मास टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो हो जाएगा चार्ज टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डायरेक्शन अगर याद रखना है तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के होगा और निगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज mg। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलता है बाबू? तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकलता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? mg। बहुत आसान बात है। पर यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो चार्ज है वो सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं और इसे डिनोट करते हैं ई से। यानी Q बराबर क्या हो गया छोटू? ई, जिसका वैल्यू आपको पता है होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और टाइप क्या होता है बाबू? निगेटिव, तो -1.6 हो जाएगा ना। चलिए गुड, ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 चलिए, तो -0.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। वैल्यू इतना होगा, है ना। और इस वैल्यू को डिनोट करते हैं ई से। तो हमारा चार्ज कितना हो गया? ई हो गया। तो हम Q के जगह पर लिख सकते हैं स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू mg। ये स्मॉल ई क्या है बाबू? चार्ज, और ये कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mg बाई स्मॉल ई। और आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये हमारा ऑप्शन बी है। ठीक, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको जस्ट फॉर्मूला रख के ट्रांसफॉर्म करना था, निकालना था, यानी कि आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था। पर बाबू क्या होता है कि क्वेश्चन सेम पैटर्न का रहता है, पर आपको वैल्यू दिया जा सकता है, आपको मास दिया जा सकता है, आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि आपको पता होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इन सब को निकाल के ई का एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना था। कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया गया है कि एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन का आपको मास भी दिया हुआ है और प्रोटॉन का आपको चार्ज भी दिया हुआ है और आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा।
है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, तो हम अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि अगर बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में देखिए कि बैलेंस रिक्वायर टू बैलेंस, तो देखो क्या है ना कि जब हम इस प्रोटॉन को रखेंगे कहीं पर तो इस पर एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड, ठीक, और हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो एक फोर्स लगना चाहिए ऊपर, ठीक, तभी ना बैलेंस होगा। और बैलेंस होने के केस में ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर mg हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है ना कि फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो फोर्स ऊपर लगने के लिए फील्ड भी ऊपर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होना चाहिए, है ना। और ये हो जाएगा। तो बाबू इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते हैं, तो ये होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये इक्वल होना चाहिए mg का। तो अगर मुझे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा mg बाई चार्ज। अब आपको वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड g का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक, तो हमारे पास चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करना है, तो बाबू आपको पता है ना कि नंबर्स जो है वो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1.7 और 9.8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1.7 इंटू 9.8 और डिवाइडेड बाई 1.6। अब पावर का काम करेंगे तो यहाँ पर है -27, यहाँ पर है -19, तो जब -19 ऊपर जाएगा ना तो ये +19 हो जाएगा, तो 10⁻⁻27 + 19 ये कुछ आ गया। अब देखिए क्या आप बोलोगे कि सर इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, हम इधर देखिए आपको मल्टीप्लाई करके बताते हैं, तो ये लग 98 और ये 17, पॉइंट हम बाद में बैठा देंगे। अब देखो 8 9 8 7 56 के 6 हो गया, हाथ में बचा 5, और 8 9 72 और 8 81 और 5 86 के 6, हाथ में बचा 8 और 9 8, कितना हो जाएगा 9 8 17, 8 9 72 और 8 81 और 5 86, ठीक। तो ये हमारे पास ई का वैल्यू जो हो गया वो कुछ, अब एक्चुअली फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक, तो 8 9 72 नहीं, ये 72 और 8 81 ही होगा, तो ये 16 होगा, तो हो जाएगा 16.66, है ना। चलिए इसको देख लीजिए, तो ये हो गया 16.66 और 22 1.6 और इंटू 10⁻, ये अगर जो सॉल्व करेंगे ना तो मुझे लगता है कि -8 होगा, है ना। और जब इसको सॉल्व करोगे ना ये, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा लगभग 10 बार में, और इंटू 10⁻⁻8, ठीक, और आपको जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, तो जब इसे आप सॉल्व करके लाइएगा तो पावर को, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितना बाबू एक बार फिर से बता देते हैं, इसको देखिए गौर से, इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर 10 है ना, तो 10 के लिए यहाँ पर एक पावर कम जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻�7 वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो ये क्लियर बात है, तो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना था पर कॉन्सेप्ट वही सेम था, ठीक। तो चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू इट्स बेस वेट, ठीक, तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इक्वल है किसके, वेट यानी mg के, ठीक। तो आपसे पूछा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई का वैल्यू क्या होगा, तो बाबू फिर से लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है Q इंटू ई इक्वल टू व्हाट mg, ठीक। तो अगर ई का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा mg बाई क्यू, ठीक। अब बात ये है ना कि आपको मास का वैल्यू नहीं दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, पर आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता होगा ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना, ठीक, याद रखिएगा। और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, जो चार्ज होता है, और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। इसे हमको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 9.1 इंटू 9.8 और डिवाइडेड बाई 1.6 एंड 10⁻⁻31, और ये -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बाबू, +19 हो जाएगा, है ना। और ये हमारा आ जाएगा न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम लिख लेते हैं। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 9.1 इंटू 9.8, अब देखिए क्या है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं 91 × 98, ठीक। इसका एक
ठीक होता है, ये 2 कम है और ये 9 कम है, ठीक। तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, और आप क्या करिए कि इस -2 को इस 91 में घटा दीजिए, एंड दैट इज 89, ठीक। और अगर जो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना है तो 89.18, तो ये हमारा आंसर हो गया 89.18 बाई 1.6 और इंटू 10 टू द पावर, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो ये -12 हो जाएगा न्यूटन पर किलो। अब देखिए इसको करेंगे ना तो ये लगभग 1685 और 1685 यानी कि लगभग 55 टाइम में कम कर जाएगा। ये एग्जैक्ट नहीं है पर अप्रॉक्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ही डिजिट तक जा रहा है सारा चीज़, हमको उतने ही तक काम करना है। और इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन पर कूलम। पर आप अगर डेसिमल को इधर ले जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये पावर एक कम जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू आंसर, हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज को रखेंगे तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको हमको mg के इक्वल करना है। थोड़ा सा जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो रखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन होगा, जोड़ घटाव गुना भाग आप करोगे और आंसर आ जाएगा, है ना। तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट डे, ठीक। तब तक के लिए